Hello बच्चों, so the question here is a circular coil of area 1.5 meter square is placed normal to a uniform magnetic field of induction 2 Weber per meter square. The field is increased uniformly to 4 Weber per meter square in 20 seconds. Calculate the induced EMF. तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? induced EMF कैलकुलेट करना है. तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज करेंगे? induced EMF का. ठीक है. अब देखो तो इनिशियली जो एरिया, देखो अब एरिया क्या है, उस सर्कुलर कॉइल का एरिया है 1.5 मीटर स्क्वायर. ठीक है. इनिशियली फील्ड कितनी थी? 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड बाद में उसने B2 क्या कर दी बढ़ा करके 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब किसी कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? दैट फ्लक्स इज गिवन एज फाई इक्वल्स टू BA. ठीक है. अब देखो तो यहां पे दोनों के बीच का एंगल क्या है? नॉर्मल है. दोनों का एक दूसरे के नॉर्मल है. इट मींस कि अगर मेरा ये सर्कुलर कॉइल है तो इसके ऊपर फ्लक्स इस तरह से गिर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसके इस तरह से है. अब मुझे पता है जब भी दोनों के बीच का एंगल यानी कि एरिया प्लेन जो, अब इस प्लेन का जो एरिया है सर, ठीक है, अगर इसमें प्लेन की बात करूं, ठीक है, इस प्लेन इसका प्लेन कहाँ है? बाहर की तरफ है. दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? दैट विल बी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्रीज. ठीक है. अगर मैं इसके प्लेन की बात करूं, ठीक है, इसका प्लेन की बात करूं और इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच की बात करूं, दैट इज थीटा कितना है? 0 डिग्रीज. ठीक है. और जब ये 0 डिग्रीज होता है तब क्या होता है? यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स जाती है किसी कॉइल के साथ जो मैक्सिमम फ्लक्स पास करती है. ठीक है. मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्या करती है? उस पर्टिकुलर एरिया को पास करती है. मुझे पता है फाई क्या होता है? BA cos थीटा. ठीक है. डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया का और मैग्नेटिक फील्ड का. cos थीटा मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्रीज पे. तो मैं इसे लिख सकता हूँ cos थीटा, और cos 0 कितना होता है? दैट इज 1. तो फाई मैं यहां पे लिख सकता हूं BA. ठीक है. अब देखो दो मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज कर रहा हूं, यानी कि फाई 1 और फाई 2 मेरे पास दो वैल्यूज होंगी. ठीक है. इन वैल्यूज पे मैं बाद में डिस्कस करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि इंड्यूस्ड EMF मेरा होता है, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt. क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाई बाई dt. ठीक है. जिसे मैं लिख सकता हूं माइनस phi2 minus phi1 upon T2 minus T1, where this minus just indicates the direction of the induced EMF. ठीक है. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड पे मूव करना चाहूं तो मैं इस माइनस को हटा सकता हूं, बिकॉज माइनस का यहाँ पे सिंपल इंडिकेशन ये है कि वो डायरेक्शन को शो करेगा. ठीक है. अब देखो तो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज होंगी फ्लक्स की भी, बिकॉज मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं. ठीक है. तो ये मैं लिख सकता हूं इंड्यूस्ड EMF यानी E मेरा क्या होगा? मैं फाई को भी हटा रहा हूं बिकॉज आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड इनटू कंसीडरेशन. ठीक है. सो ये हो जाएगा B2A माइनस B1A. ओके. एंड T2 देखो T2 कितना है? T2 इज 20 सेकेंड एंड T1 इज 0. तो ये हो जाएगा 20. ओके. यहां से A बार किया मैंने, A आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 20 एंड B2 माइनस B1 यानी 4 माइनस 2. ओके. सो यहां से E आ जाएगा मेरा, E विल बी इक्वल टू, देखो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1.5 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 20. कितना आ गया? ये 3 डिवाइडेड बाय 20 आ गया. ओके. तो इससे मैं इंड्यूस्ड EMF को कितना लिख सकता हूं? दिस कैन बी रिटन एज E इक्वल्स टू 0.15 वोल्ट. कितना आएगा? 0.15 वोल्ट का इंड्यूस्ड EMF होगा उस कॉइल में. ठीक है. सो ये मेरा आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.